आदाब रजा भाई, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ठीक हो आप? उनके देखे से जो आ जाती है रुख पे रौनक, वाह। उनके देखे से जो आ जाती है रुख पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अरे अरे ये तो आपको देकर रौनक आ गई। अरे थैंक यू रजा भाई, थैंक यू सो मच। सुना था मैंने आप आने से पहले कि अंदर जहन से निकलते हैं शेर, ऐसा है? तो हमारे जैसे लोग तो याद करते हैं, फिर अट्टे मारते हैं ये बोले, फिर भी एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है, बट आपके जहन से निकलते हैं ये ना शायरी देखिए, शायरी। बात शौक की होती है, हाँ। जिसे उर्दू में शऊर भी कहते हैं। जिनमें शौक है, जो शौकीन है, जो बाशऊर हैं, उन्हें याद रहते हैं ये। रजा भाई, आजकल आप बहुत चर्चा में हो और कुछ नॉनसेंस लोग, ऐसे ही बोलूंगा मैं, मुझे पता है एग्जैक्टली, बट आपसे पूछना चाहता हूँ। बोल रहे हैं कि रजा भाई का कुछ ऐसे क्लिप क्लुप दिखा के कि रजा भाई रमजान के महीने में ड्रिंक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये बात गलत नहीं है, राइट। ये बात कतई गलत है। हुआ ये कि हम शूटिंग कर रहे थे किरण कुमार के साथ, राजू खेर राइट। और हमारे डायरेक्टर अरुण नागर। राइट। तो छतरपुर में ये सीन पिक्चराइज हुआ मेरी बर्थडे का। अच्छा, आपका बर्थडे था? जी हाँ, नहीं बर्थडे, अच्छा, सीन फिल्म में फिल्म में बर्थडे तो था। किरण कुमार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं। राइट। तो किरण कुमार ने इस सीन को राइट। यूट्यूब पे डाला। हाँ। और मैंने भी उसका समर्थन किया। शेयर करा। हाँ जी हाँ, मैंने भी शेयर किया, क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं था। हाँ। अब साहब, कुछ खाली जहन वाले लोग, जिन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें एतराज करना आता है। हाँ। बिना छानबीन किए हम्म, एक बवाल उन्होंने खड़ा कर दिया हम्म, कि रजा मुराद रमजान के महीने में शराब पी रहे हैं हाँ। और नाच रहे हैं। हाँ। मैंने कहा कि मेरा बर्थडे जो है हाँ। वो 23 नवंबर को आता है, राइट। और ये सीन जो है ये 26 फरवरी को पिक्चराइज किया गया था। राइट। तो 26 फरवरी को तो मेरा बर्थडे नहीं है। हाँ। और ये सीन की रिक्वायरमेंट थी कि दोस्त बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे जो अपनी सफाई देनी थी मैंने दी। हाँ जी। जितनी सफाई मैं दे सकता था मैंने दी। हम्म, अब वो उस सफाई को, मेरी सफाई को माने या ना माने, हम्म, ये उनकी प्रॉब्लम है। राइट। मेरी आत्मा जो है वो साफ है, राइट। मेरा ज़मीर साफ है। हम्म, तो मुझे इस झूठे इल्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ भी है मेरे और अल्लाह के दरमियान है। हाँ, वो जानते हैं। वो जानते हैं। हाँ, तो हमें सफाई उनको देनी है ना, इन लोगों को थोड़ी ना नहीं, वो देनी तो देख रहा है, वहां सफाई देने की जरूरत नहीं है। है। हाँ, ये भी है ना। हाँ। उन्हें पता है, हाँ, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है। सही में सही। तो जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। अब ऐसी कंट्रोवर्सीज उठती हैं जो बाद में अपनी नेचुरल डेथ मर जाती हैं। हाँ। ये नहीं है कि साहब कंट्रोवर्सी, मैंने किसी की बुराई की, या मैंने किसी पर कीचड़ उछाला, या मैंने किसी पर उंगली उठाई, ये तो था नहीं। हाँ। एक सीधे सादे से सीन को आपने एक अलग ट्विस्ट देकर उसका एक आपने बखेड़ा खड़ा कर दिया। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, बस। रजा भाई, रामपुर से शुरू करते हैं। हाँ हाँ। और वो 5, 6, 7, 8 साल के रजा भाई से शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताऊं, मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद, आपने कितनी फिल्में करी सबको पता है, 586 करी, मुझे भी पता है, सबको पता है। आपने क्या क्या करा सबको सब पता है। कौन नहीं जानता आपको? मैं चाहता हूं कि जो शैतान को सब जानते हैं। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं है भाईजान। मेरा कंसर्न ये था कि जैसे ना मैं सोचता हूँ, अब मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं जब नहीं करता था पॉडकास्ट, तो एक जब भी कोई एक्टर, कोई महान शख्सियत सामने आती है ना, तो एक आम बंदों को, 140 करोड़ में ना जितने लोग हैं जो सेलिब्रिटीज नहीं है, बाकी सबको एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, यार ये भाई कैसे जीते होंगे, इनकी लाइफ कैसे होती होगी, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जनरल में क्या है, पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू को लोग मिक्स कर देते हैं, कितनी फिल्में करी, उस फिल्म में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ। मुझे तो सिर्फ रजा भाई को जानना है, उस बचपन वाले रजा भाई से लेके आज तक में क्या खुराफातियां करी, कितनी शरारतें करी, कितने पंगे लिए, कितने पंगे डाले
सब आपका वो बताना इन सबको के ना, मतलब मजा आ जाए इन लोगों को सुन के ना, सबको बचपन से शुरू करते हैं ना, कैसे थे आप? बचपन से मतलब नहीं करते, अच्छा, पैदाइश से पहले अरे से शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये रदा नाम आपका क्यों हाँ, है। कैसे हुआ? हाँ एक तो बड़ी एक मिठास है इस नाम में, हाँ जी, माने भी बड़े अच्छे हैं, अल्लाह की रदा है, खुदा अल्लाह की रदा है। हाँ आप रदामंद हैं या हाँ नहीं हाँ है, हाँ, मर्जी। मर्जी, और मुराद का मतलब होता है मन्नत, मन, यानी आप एक जो मर्जी से मन्नत मांगते हैं वो रदा वो मुराद है। खैर, मेरी पैदाइश से कुछ 7 महीने पहले हाँ जी, मेरे वालिद साहब ने एक ख्वाब देखा। राइट, एक बहुत ही मशहूर दरगाह है ओके, ईरान में। ईरान का एक शहर है मशद, मशहद, उसे मशद मुकद्दस कहते हैं। ओके वहां इमाम रजा का मज़ार है। ओके, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं हम्म, और लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं जो वहां जाते हैं। राइट, तो मेरे वालिद साहब ने ख्वाब देखा कि वो इमाम रजा के दरबार में गए हैं अच्छा, और इमाम रजा कहते हैं कि इस बार तुम्हें बेटा होने वाला है। अरे क्या, अच्छा, मुझसे पहले 3 बहनें पैदा हुई थी, अच्छा, घर में कोई बेटा था नहीं, राइट, तो उन्होंने बशारत दी कि इस बार तुम्हारे यहां बेटा पैदा होने वाला है। वाह, तो ख्वाब में ही कहते हैं कि अगर मेरे बेटा पैदा हुआ तो मैं आप पर ही नाम रखूंगा, उसका नाम मैं रजा रखूंगा। अच्छा, तब ये तो होता नहीं था, टेलीफोन नहीं होते हाँ थे हाँ और मोबाइल नहीं होते थे। हाँ, तो मेरी वालिदा साहिबा को उन्होंने खत लिखा अच्छा, कि इमाम रजा ने मुझे बशारत दी है राइट, और इस बार हमारे बेटा पैदा हो रहा है अरे और मैं उसका नाम रजा रखूंगा। क्या हुआ? तो शुरुआत यहां से हुई। पैदाइश मेरी बॉम्बे की हुई। अच्छा, वालिद साहब अपने जमाने के बहुत ही मशहूर कैरेक्टर थे। हाँ जी, तो एक और अजीब वाकया मैं आपको सुनाता हूं जो मेरी वालिदा ने सुनाया मुझे। अच्छा, ओके, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये आपकी जो भारी आवाज है, हाँ, ये कब कब नोटिस किया गया इस हाँ, आवाज को। हाँ, तो इस पर मेरी वालिदा ने एक किस्सा सुनाया। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब तुम पैदा हुए हम्म, और नर्स तुम्हें ला रही थी मेरे पास हम्म, और उसने कहा कि बेटा पैदा हुआ है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन कहने के लेकिन जैसे ही तुम अपनी भारी आवाज में रोए अच्छा, तो तुम्हें देखने के बजाय हाँ, तुम्हें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि लड़का है। तो मतलब रोए ही इस आवाज से, अल्लाह ने भारी दे के आवाज, भेजी आपको ये आवाज। भारी आवाज में रोए तो अंदाजा हो गया, बजाय देखने के सुनकर अंदाजा हो गया, यकीन हो गया कि बेटा पैदा हुआ। अब क्या था संधू साहब कि खानदान में कोई बेटा नहीं था। ओके, और मेरे जो ताया जी थे अहमद अली खान, हाँ जी, उनके 14 औलादें हुई अच्छा, और कोई भी नहीं बच पाई औलाद, ओह 14 में से कोई। माय गॉड, अब उसकी रजा, जड़ी रब दी मर्जी, हाँ असा की कर सकते हैं। हाँ, तो खानदान में एक ही बेटा राइट, था और मेरे दादा मरहूम वजीर अली खान, तब उनकी उम्र हो गई थी 97 अच्छा, एंड ही वॉज बेड रिडन। ओके, उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था क्योंकि अच्छा, मैं बॉम्बे में मेरी परवरिश हो रही परवरिश थी हुई, हाँ जी, और कभी मैं रामपुर गया नहीं था। हम्म, तो उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो कुछ आखिरी साल मेरे साथ गुजारना चाहते हैं। अच्छा, एक ही बेटा है, हम्म, एक ही वारिस है, हम्म, एक ही वली अहद सल्तनत है। राइट, तो वालिद साहब ने मुझे रामपुर भेज दिया। ओके, बहुत खुश हुए मेरे दादाजी, सर पे हाथ फिरते रहते थे मेरे ओके, और बिस्तर पे लेटे हुए होते थे बेचारे। हम्म, तबीयत ठीक नहीं थी, हम्म, बुढ़ापा अपने आप में ही एक मर्ज है। हाँ,
खैर मेरे जाने के कुछ 3 महीने के बाद वो गुजर गए। अच्छा। तो मेरे वालिद ने मेरी वालिदा से ये कहा कि मुझे कुछ साल रामपुर में ही रहने दिया जाए। अच्छा। क्योंकि बंबई में आए लाए खाए लाए जाए लाए लफड़ाइश नहीं मांगता, क्या रड़ा कर रहे लाए, हाँ, ऐसी भाषा होती लैंग्वेज, थी। हाँ, बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं ना। और वो बिल्कुल एक महज़ब, आप जनाब हाँ, तशरीफ लाएं, हाँ, जनाब अर्ज किया है। हाँ, हाँ, वो जो एक महज़ब जबान हाँ, होती है। हाँ, तो वहां मैंने एडमिशन लिया। मैंने नहीं लिया, मुझे दिलवाया गया। राइट। यहाँ हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे और वहाँ जिस स्कूल में हमें दाखिला मिला वो टोटल एलियन लैंग्वेज थी। ओके। हिंदी उर्दू हमारे मुंबई के स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती थी, सिर्फ इंग्लिश थी। अच्छा। तो हिंदी और उर्दू से हमारा परिचय हुआ, तारुफ हुआ, बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। अच्छा। देखिए उस शहर का एक कैरेक्टर, तहजीब और तमद्दुन, कोई लड़का बिना टोपी पहने घर से निकलता नहीं था, नंगे सर कोई निकलता नहीं था। अच्छा। और कोई बुजुर्ग अगर आपके सामने आ रहा है और आप उसे जानते भी नहीं है तो आप उसे सलाम करेंगे। राइट। और आप चलेंगे तो नीची नजरों से चलेंगे। राइट। तो वो कैरेक्टर था उस शहर का। वहां की जबान थी, वहां की जबान की चाशनी थी, जिससे हम कतई नावाकिफ थे मुंबई के माहौल में। वो चीज साहब मेरे बहुत काम आई आगे चल के मुस्तकबिल में। राइट। 3rd, 4th और 5th ये मैंने प्राइमरी एजुकेशन रामपुर से हासिल। आपने 3 साल वहां पे स्पेंड किया। हाँ। और संधू साहब मैं बहुत डरपोक था। इज इट? बहुत डरपोक था। अच्छा। टिमिड था। ओके। उसकी वजह यह थी कि अकेला बेटा होने की वजह से, सबसे छोटा होने की वजह से ओवर प्रोटेक्टिव था। पैम्पर्ड करके रखा हुआ था। ओवर प्रोटेक्टेड। हाँ। झगड़ों से भागता था और कोई अगर झगड़ा करने आता था तो माफी मांग लेता था। अच्छा। बाद में खैर वक्त के साथ लोगों ने माफिया मांगी। तो, बड़े बड़े हीरोओं को आपने माफिया मंगवाई। तो वो जो शहर है, बड़ी खुशगवार यादें हैं। रमजान का महीना, इबादत का महीना, फिर ईद की तैयारियां, फिर ईद के मेले, ईद की पैंट वो लगती थी। राइट। बुजुर्गों के पास जाते थे, वहां से ईदी मिलती थी। वो सर पे हाथ रखते थे। एक तहजीब थी, एक तमद्दुन था, एक जबान की मिठास थी, एक चाशनी थी। वो हमारी घुट्टी में आ गई। वो बड़ा रोल प्ले करा ना उस 3 साल जी, आपकी लाइफ में। तो उसके बाद 61 में हम आ गए वापस मुंबई आ गए। तो जितनी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी तब तक हम भूल चुके थे। वहां अंग्रेजी नहीं थी, वहां सिर्फ उर्दू हिंदी थी। अब जब यहां हमारा दाखिला हुआ स्कूल में तो हम अंग्रेजी में कोरे। और सारे बच्चे जो हैं फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहे हैं और हम बिल्कुल ब्लैंक। साहब बड़ा मजाक उड़ता था हमारा स्कूल में। और एक कंफर्म्ड सुपर डफर था मैं क्लास का। अच्छा। हाँ, क्योंकि 3 साल हम बिल्कुल कोरे रहे अंग्रेजी से। और दोबारा हमारा यहाँ पे दाखिला अंग्रेजी मीडियम में हो गया तो हमारा बहुत मजाक उड़ता था। राइट। अफसोस मुझे इस बात का है कि बजाय मुझे इनकरेज करने के, बजाय मुझे दिलासा देने के, टीचर्स भी मेरा मजाक उड़ाते थे। अच्छा। रिडिक्यूल करते थे।
वो जो पीरियड है वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ देह था। राइट। स्कूल जाने को दिल नहीं चाहता था कि कोई ना कोई जो है टॉन्ट पड़ने वाला है, अच्छा। कोई ना कोई बुली करेगा, तो बिल्कुल स्कूल के नाम से बुखार आता था। राइट। सबसे खुश होता था मैं फ्राइडे के दिन। अच्छा। फ्राइडे के दिन के कल सैटरडे है, छुट्टी है, हाँ। परसों संडे है, छुट्टी है। सैटरडे मेरे लिए बहुत अच्छा होता था कि कल भी स्कूल नहीं जाना है। संडे से टेंशन शुरू होती थी कि कल स्कूल जाना है। राइट। तो ये सिलसिला रहा मेरे साथ। रमजान भाई, आपके फादर साहब ने 300 से ज्यादा फिल्मों में एज अ जज रोल करा। जी। घर पे कोर्ट नहीं लगती थी? नहीं। अच्छा। नहीं, देखिए मुगल आजम में एक डायलॉग था, पृथ्वीराज मैदान जंग से सलीम के खेमे में आते हैं, तो वो कहते हैं उन्हें देखकर दिलीप साहब कि शहंशाह बाप का भेद बदल कर आया है। वो कहते हैं शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। तो घर में वो बाप थे, मेरा ख्याल करते थे, मुझसे प्यार से पेश आते थे। लेकिन वो रिग्रेट मुझे रहा। क्या? वही जो स्कूल में जो मेरा मजाक वाला था, उड़ाया जाता था। और हद हो गई संधू साहब तब जब सुपरिंटेंडेंट आ रहे थे स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए, एंड आई वॉज टोल्ड बाय द टीचर कि कल तुम नहीं आओगे। अरे अरे अरे, हम तुम्हारी प्रेजेंट लगा देंगे, कल तुम मत आना। तो वो दिखाना चाहते थे कि हमारे सारे बच्चे हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। उन्हें ये डर था कि अगर कोई उल्टा सीधा सवाल कर लिया तो उसका उल्टा ही जवाब मिलेगा, तो स्कूल की इमेज को जो है वो धक्का पहुंचेगा। तो इतना अच्छा स्टूडेंट था मैं। और फिर साहब फेल हो गया। अच्छा, फेल हो गया। कौन सी क्लास में? सिक्स्थ में। अच्छा। हो गया। मेरे वाले साहब ने कुछ नहीं कहा मुझसे। अच्छा। कहने लगे बेटे बस कोशिश करो, गिव योर 100%, दैट्स ऑल। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ डांटा मटा। तो पता था फादर साहब को कि स्कूल में ऐसे होता है? हाँ, उन्हें कुछ अंदाजा था, उन्हें अंदाजा था, बट ही वॉज वेरी पेशेंट, ही वॉज वेरी एनकरेजिंग। राइट। अंदाजा रिपोर्ट्स तो आती थी ना, तो सिवाय रेडिंग के कुछ होता नहीं था। हर जगह रेडिंग होती थी, तो रिपोर्ट तो देखते थे। और आपको वालिद से साइन करवाना पड़ता था। कोई बात उनसे ढकी छुपी नहीं थी। बहरहाल स्कूल चेंज किया गया। ओके। उन्होंने कहा जाइए भाई, आप जाइए, आप अच्छा, स्कूल छोड़ दीजिए। दूसरे स्कूल में गए, वहां भी यही प्रॉब्लम। अच्छा। वो 3 साल जो मैं नहीं रहा, मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था। और वहां भी ये हुआ कि उस स्कूल में भी मैं 6ठी में दोबारा फेल हुआ। अच्छा। एक क्लास में 2 बार फेल हुआ। मैंने कहा यार हैट्रिक नहीं होनी चाहिए। ओके। वहां से भी ऑर्डर आ गया कि नमस्ते। तो क्या एक बार फेल हो गया उसके बाद रखते नहीं थे बच्चों में? हाँ, कुछ ऐसे होते थे था ना उनका सिस्टम। ये है हमारा इतिहास। कॉलेज में उसके बाद, फिर स्कूल के बाद कैसा था? कॉलेज में कैसे, आप कैसे वाले थे? मतलब गुंडा उसके बाद हो गया फिर टाइप ऐसी लड़ाई झगड़ा टाइप, ऐसे घूमना फिरना लड़कियों के पीछे या लड़कियां आपके पीछे, क्या था? कुछ था ऐसा? कुछ बताइए ना। देखिए वो बात तो संधू साहब बहुत ही कुदरती बात होती है। जब आपके हार्मोन्स बदलते हैं, आप टीनेजर होते हैं, लड़कियां आपको अट्रैक्ट करती हैं। हमें भी अच्छी लगती थी, तो कुछ लड़कियां बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो सारी मोहब्बत जो है वो 1 साइडेड हुआ करती थी। अच्छा। 50%। अच्छा।
हाँ, उनकी तरफ से होती तो 100% थी, हो जानी वो 50% ओके। हमारी तरफ से। तो कभी 100 हुई? नो नो नहीं हुई?